आपको पता है कि आज हम बस 1 रुपीज़ का यूज़ करके क्या बनाने वाले हैं? नहीं पता ना? तो आज हम बनाने वाले हैं 1 रुपये का यूज़ करके नीडेबल इरेज़र। तो ये नीडेबल इरेज़र क्या होता है? तो जो आर्टिस्ट होंगे उन्हें पता होगा कि नीडेबल इरेज़र क्या होता है। तो नीडेबल इरेज़र जो होता है वो पूरी की पूरी क्ले की तरह होता है। इससे हम क्या करते हैं, तो इससे हम हाईलाइट क्रिएट करते हैं। जब हम कोई पेंसिल पोर्ट्रेट, चारकोल पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें हाईलाइट क्रिएट करने के लिए इस इरेज़र का यूज़ करते हैं। देखो जैसा मैं कर रही हूँ, बस इसी तरीके से अपने पोर्ट्रेट के ऊपर टैप टैप करते हैं जहाँ पे हमें हाईलाइट क्रिएट करना है और वहाँ पे हाईलाइट क्रिएट हो जाता है। और इस क्ले का ना सबसे अच्छा बात क्या है, इसे हमें शार्प नहीं करना है। बस इसे क्ले की तरह जैसा भी बनाओ, मोटा बनाओ, पतला बनाओ, नुकीला बनाओ, सारा शेप में ये ऑटोमेटिक ही आ जाता है। एंड यहाँ पर जो मैंने नीडेबल इरेज़र का यूज़ करके दिखाया है वो है डॉम्स का नीडेबल इरेज़र। तो ये लगभग में आपका पड़ता है 60 से 70 रुपीज़ का। तो आप बोलोगे कि 60-70 रुपीज़ तो ज़्यादा नहीं होता है, इसे हम खरीद ही सकते हैं। पर अगर आप सोचो कि जब अगर आपको ये 1 रुपीज़ में मिल जाएगा तो आपका तो 100% रुपीज़ बच जा रहा है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसे 1 रुपीज़ में बना के देखते हैं, ये बनता है कि नहीं बनता है। एंड इसे बनाने के लिए ना हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए 1 रुपीज़ वाला इरेज़र। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वाइट 1 रुपीज़ वाला इरेज़र होता है ना, हमें वो नहीं लेना है, हमें कलरफुल इरेज़र लेना है। जब हम वाइट इरेज़र का यूज़ करेंगे ना तो हमारा नीडेबल इरेज़र अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर का इरेज़र लिया है। एंड देन इस इरेज़र को अपने मास्किंग टेप के ऊपर में अच्छे से रब करना है जैसा कि मैंने किया। एंड उसके बाद जो रब करने के बाद ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलेंगे ना, हमें उसे इकट्ठा करना है एंड इसे कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट करके इसे मिक्स कर लेना है। क्ले की जैसा ये मिक्स हो भी जाता है। एंड आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें कोई भी टेप का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कोई भी टेप का यूज़ करके ये नीडेबल इरेज़र नहीं बनेगा। इसके बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक मास्किंग टेप का ही यूज़ करना है, इससे ये परफेक्ट बनता है। तो देखो मैंने कुछ पार्टिकल्स को, इरेज़र के पार्टिकल्स को कलेक्ट करके इतना ज़्यादा कलेक्ट करके बना लिया है। एंड ऐसा ही हमें बहुत सारा बना लेना है जितना कि हमें ज़रूरत है। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इरेज़र का पार्टिकल्स को कितना ज़्यादा बना लिया है और कलेक्ट कर लिया है। एंड इसे अब अच्छे से क्ले की तरह आपस में मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छे से दबा कर रब करके मिक्स करना है जैसे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। देखो जैसा हम मोल्डेड क्ले का यूज़ करते हैं ना, मतलब यूज़ करने से पहले उसे मिक्स करते हैं अच्छे से, तो बस इसे भी वैसे ही करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड देखो ये क्ले की जैसा बन भी गया है। जो हमारा मास्किंग टेप का स्टिकीनेस था ना, वो इस इरेज़र के अंदर अब आ गया है। एंड उसी से ये नीडेबल इरेज़र भी बना है। एंड देखो जैसा भी शेप में मैं इसे ला रही हूँ वैसा ही बन जा रहा है। तो मैंने अभी इतना ही बनाया है एंड मैं अभी इसका यूज़ करके दिखाती हूँ। एंड यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने मार्केट वाले नीडेबल इरेज़र का यूज़ किया था। एंड अब इस पार्ट में मैं अपने बनाए हुए नीडेबल इरेज़र का यूज़ करके दिखाऊंगी। एंड देखो ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसा हमारा मतलब मार्केट वाला यूज़ हो रहा था ना, काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, वैसा ही हमारा ये होममेड नीडेबल इरेज़र भी वर्क कर रहा है। सारे जो पार्टिकल्स है, ग्रेफाइट चारकोल के पार्टिकल्स है, उसे अपने ऊपर ऑब्जर्व कर ले रहा है, पकड़ ले रहा है, जिससे हमारा जो हाईलाइट है वो क्रिएट हो जा रहा है। एंड इसे देखकर मुझे तो लग रहा था कि मतलब ये मार्केट वाले से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं मार्केट वाला नीडेबल इरेज़र नहीं खरीदने वाली हूँ, ऐसे ही बना के यूज़ करने वाली हूँ। एंड देखो अब मैं इसे लाइन बना कर भी दिखाती हूँ। जब हम हेयर वाले पार्ट में मतलब हाईलाइट क्रिएट करेंगे ना, तो वहाँ पर भी ये काम कर सकता है। तो देखो मैंने उस टाइम थोड़ा सा बनाया था एंड नाउ मैंने और भी ज़्यादा यूज़ करके इस इरेज़र का इसे और ज़्यादा बना लिया है। एंड ये कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है और कितने अच्छे से काम हो रहा है। एंड नाउ देखो अब मैंने ज़्यादा बना लिया एंड इससे हम लाइन बना के देखेंगे। एंड गाइस हमारा लाइन कितना स्मूथ, कितना परफेक्ट बन रहा है। मतलब जब हम इससे रियल में किसी पोर्ट्रेट के ऊपर हाईलाइट क्रिएट करेंगे तो वो कितना अच्छे से वर्क करेगा, सोच के देखो। तो देखो मैंने तो ये आपको बनाना सिखा दिया, अब आपका काम है कि आप भी इसे घर पे रिक्रिएट करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। एंड देखो यहाँ पर मैंने वाइट इरेज़र का भी ट्राई करके देखा था, लेकिन इससे नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया कि उससे नहीं बनाना है, कलरफुल इरेज़र से बनाना है। एंड ऐसे ही यूनिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट में क्या बनाऊँ।